अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ इक्वेशन दी गई हैं, हमने इनमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं बजाय से कि सारी प्रॉपर्टीज एक साथ आपको एक्सप्लेन करूं, मैं हर पार्ट को सॉल्व करते टाइम आपको इंडिविजुअली वन बाय वन जो प्रॉपर्टी उस पार्ट में यूज हुई है वो आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है 11 + 0 = 11। तो इसमें हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हुई है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी किसी रियल नंबर में ज़ीरो ऐड किया जाए तो आंसर वही वाला रियल नंबर होता है। ये सिंपल सी अंडरस्टूड बात है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम 11 + 0 करें तो हमारा आंसर 11 आएगा, अगर 0 + 11 करें तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है जिसमें कि 3 रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें हमने देखना है कि रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो मैं पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें अगर कुछ रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अगर हम उन रियल नंबर को कंबाइन करने का ऑर्डर चेंज कर दें तो तब भी हमारे आंसर सेम रहता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रियल नंबर है 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 और 4 से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, मैंने जो कंबाइन किया है ये दो नंबर्स को आपस में मैंने कंबाइन किया, यानी ये विद इन ब्रैकेट है। पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, मैं 2 × 3 को कंबाइन कर देता हूँ और 4 को मैं सेपरेट कर देता हूँ, यानी कि पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कंबाइन करने की जो तरतीब है वो हमने चेंज कर दी है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। इधर जो है तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इंटू ये 4 आ जाएगा। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 24 और ये भी आ जाएगा 24। यानी कि हमने जो इसका कंबाइन करने का ऑर्डर चेंज किया उससे इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसलिए कि हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन में ये जो डॉट का साइन है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। तो ये हमारी इसकी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी, अब पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो मैं पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आपका क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व हो जाता है, लेकिन थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो नंबर होता है कि अगर उसको उस नंबर में ऐड किया जाए तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो जैसे 12 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -12 है, क्योंकि -12 और +12 आपस में डिडक्ट हो जाते हैं और हमारे पास आंसर 0 हो जाता है। इसी तरह मसलन हमारे पास 3 है तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3 होगा। ठीक है। ये -3, क्योंकि अगर हम जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा। और अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3 का एडिटिव इनवर्स होगा
+3, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखते नहीं है, लिखें या ना लिखें एक ही चीज़ होती है। तो क्योंकि अब -3 ये ब्रैकेट ओपन हो गए, तो हम लिखेंगे +3, ये प्लस और माइनस आपस में कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स, यानी कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि उसको अगर उस दिए गए नंबर में ऐड किया जाए तो हमें आंसर 0 आता है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने लिख दिया एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने देखना है कि रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो मैं लिखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कुछ रियल नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, जहाँ जैसे कि यहाँ पे 14 और 20 ऐड हो रहे हैं, तो अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर लें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, 14 + 20 करें तब आंसर क्या आएगा, 34 आएगा, और 20 + 14 करें तब भी आंसर 34 ही आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस एक्सप्रेशन में रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो मैं पहले प्रॉपर्टी का नाम लिख लेता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें अगर हम दो रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर भी रियल नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ पर के √5 इंटू √5, ये डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो √5 इंटू √5 जो आंसर आएगा हमारे पास, √5 और को अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा इसका आंसर 5, ठीक है। तो ये 5 भी रियल नंबर में सही है, ठीक है। इस मतलब ये है कि अगर हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। जैसे कि 2 इंटू 2 करें तो हमारे पास 4 आता है, तो ये 4, ये 2, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। इसी तरह 2 इंटू 5 करें तो ये 10 आ जाता है, तो ये 10 भी रियल नंबर है और ये दोनों भी रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। इस इक्वेशन में हमने आइडेंटिफाई करना है कि रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो मैं पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हुई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी रियल नंबर का वो नंबर होता है कि अगर उस नंबर को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर 0 आता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक रियल नंबर है 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2, क्योंकि अगर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मसलन मेरे पास एक नंबर है 3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जी, अब पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो मैं पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है रियल नंबर्स की वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी रियल नंबर को, जैसे यहाँ पे 22 है, को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही रियल नंबर आएगा। सिंपल अंडरस्टूड बात है। देखें, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 22 आएगा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। जी, अब पार्ट 8 है, इसमें ये इक्वेशन दी गई है। तो इसमें रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? ये यूज़ हुई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पार्ट 4 में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। बहरहाल मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया है जो कि इस इक्वेशन में यूज़ हुई है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो मैं पहले प्रॉपर्टी का नाम लिख दूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कुछ रियल नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम उनको ज्वाइन करने का या कंबाइन करने का ऑर्डर चेंज कर लें, नंबर वही रहे लेकिन सिर्फ हम ऑर्डर चेंज करें, तो हमारे आंसर पे कुछ असर नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 19 और 12 को कंबाइन किया, इनको ब्रैकेट में लिखा, यानी कि पहले इनको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको 8 में प्लस करना पड़ेगा। जबकि राइट हैंड साइड पे हमने 12 प्लस 8 को ग्रुप किया है, कंबाइन किया है। और अगर हम, यानी कि पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको 19 में ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। अच्छा जी, अब पार्ट 10 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसमें जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो यही वाली यूज़ हुई है जो कि पार्ट 9 में यूज़ हुई थी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम कुछ रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम उनके कंबाइन करने का ऑर्डर चेंज कर लें, तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। देखें यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये दो नंबर आपस में कंबाइन किए, यानी कि पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमने ये पहले दो नंबर आपस में ज्वाइन कर लिए हैं, कंबाइन कर लिए हैं, पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उनको 48 में प्लस करना पड़ेगा। तो अगर आप ये दोनों साइड को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दोनों साइड का आंसर 68 आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब पार्ट 11 में हमें ये इक्वेशन दी गई है। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है, मैं लिख के फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये ऑलरेडी मैं एक पार्ट में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसी भी रियल नंबर की वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी रियल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही रियल नंबर होगा। जैसे 89 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, 89 ही आंसर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 है। हमें ये क्वेश्चन दी गई है, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, पहले मैं उसका नाम लिख दूँ, फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हम ये दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर लें, जैसे कि यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे हमने ऑर्डर चेंज कर लिया, तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आपको जो है आंसर में 552 मिलेगा दोनों साइड पे। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हों और अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर लें, तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 13 है। हमें ये क्वेश्चन दी गई है, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है मैं उसको लिखता हूँ पहले, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी रियल नंबर में अगर ज़ीरो को ऐड किया जाए तो हमारा आंसर सेम वही रियल नंबर होता है। जैसे कि स्क्वायर रूट 27 में अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 27 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
जी, अब पार्ट 14 है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो इस इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज हुई है? ये यूज हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने पहले पार्ट 7 में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब पार्ट 15 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें ये इक्वेशन है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इसमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है एडिटिव। मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि एडिटिव इनवर्स किसी भी रियल नंबर का वो नंबर होता है कि अगर उसको उस पर्टिकुलर नंबर में ऐड किया जाए तो हमें आंसर जीरो मिलेगा। जैसे यहाँ पे पाई का एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस पाई या नेगेटिव पाई हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस पाई आ जाएगा, तो ये प्लस और माइनस आपस में डिडक्ट होकर आपको आंसर जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट 3 में। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं और उनके लिए हमसे कहा गया है कि इसमें आप चेक करें कि कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज हुई है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है, जो बुक में आंसर है उससे मैच नहीं करता। बुक में जो है इन नंबर्स के एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किए गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बिलो नंबर्स। ठीक है, ये ऐसा लगता है जैसा कि तीसरा क्वेश्चन रीप्रिंट हुआ हुआ है यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें। तो हम जो बुक में आंसर है उसको फॉलो करेंगे और ये जितने नंबर दिए गए हैं इनके हम एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं और बुक में उनके एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किए गए हैं बुक में जो आंसर दिया गया है। अलबत्ता क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। वो ऐसा लगता है जैसे कि जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है, वो रीप्रिंट कर दिया गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं भी जितने नंबर दिए गए हैं उनके एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करूंगा। तो मैं जल्दी से एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिपीट कर लेता हूं और उसके बाद इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो नंबर होता है कि अगर उस नंबर में उसको ऐड किया जाए तो हमें आंसर जीरो मिलेगा। जैसे कि अब 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -15 होगा, क्योंकि -15 को अगर 15 में ऐड करें तो हमें आंसर जीरो मिलेगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो नंबर होता है कि अगर उस नंबर को दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर 1 मिलता है। तो 15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/15, क्योंकि 1/15 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, अब 27 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? मैं अब जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये 27 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +27। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा -1/27 हो जाएगा। ठीक है, 7/9 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -7/9। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 9/7। ठीक है, उसके बाद है 9/16, उसके बाद है -9/16। तो इसका एडिटिव इनवर्स तो हो जाएगा +9/16। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -16/9। ठीक हो गया, उसके बाद है -20/23। तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +20/23। ठीक है, और इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -23/20। ठीक है, उसके बाद है 1 का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -1, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है -2/3। तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +2/3, और इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा -3/2। जी, और 7/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7/2, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2/7। ठीक है,
और इसके बाद -7 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +7, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा -1/7। ठीक हो गया। और 12 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -12, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/12। ठीक हो गया। मैं एक बार फिर जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जो कि किसी भी दिए गए नंबर में ऐड किया जाए तो हमें आंसर 0 मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 12 का एडिटिव इन्वर्स -12 है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का वो नंबर होता है कि अगर उस नंबर को उस दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर 1 मिलता है। जैसे 12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/12। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। ये हो गया सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 3 है, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो मैं हर पार्ट सॉल्व करते टाइम आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, और साथ ही उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की डिटेल भी आपको बताता जाऊंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है और हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, पहले मैं उसका नाम लिख लेता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें प्रॉपर्टी जो यूज हुई है वो है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमें अगर दो या दो से ज़्यादा कुछ रियल नंबर दिए गए हों, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर अगर दो नंबर दिए गए हैं x और y, तो इसमें तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में कोई एक चीज़ होल्ड करती है। या तो दोनों नंबर में से पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, या दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें कि कोई ख़ास चीज़ होल्ड करती है, यानी कि वो ग्रेटर हो सकती है या लेस हो सकती है या इक्वल हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसमें। तो इसमें यूज़ हुई है डिवीजन प्रॉपर्टी। मैं लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिवीजन प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर ए और बी है और एक तीसरा नंबर सी है जो कि नेगेटिव नंबर है, 0 से लेस है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो अगर उस नेगेटिव नंबर से हम ए और बी को डिवाइड करेंगे तो फिर ए ओवर सी स्मॉलर हो जाएगा बी ओवर सी से। यहाँ पर तो ए बड़ा था लेकिन इधर ए ओवर सी स्मॉलर हो जाएगा। क्यों स्मॉलर हो जाएगा? क्योंकि हम इसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन लग जाता है तो बड़ी वैल्यू का नंबर छोटा हो जाता है और छोटी वैल्यू का नंबर बड़ा हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी जो यूज़ हुई है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो मैं लिख लेता हूँ, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अभी इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी इसको इसलिए क्या कहा गया है कि अगर दो रियल नंबर दिए गए हों हमें और एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा हो, जैसे कि एक रियल नंबर ए है और वो ग्रेटर देन बी है, तो अगर हम कोई तीसरा रियल नंबर लेंगे और इन दोनों नंबर में से माइनस करेंगे तो a माइनस सी बड़ा होगा b माइनस सी से। ठीक है, मैं जल्दी से आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ कि लेट्स से हमारे पास दो नंबर हैं 3, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 2 है। तो अब हम तीसरा कोई नंबर लेते हैं 1, ठीक है। अब उसको हम माइनस करते हैं, ये इसमें से माइनस करेंगे और दूसरे नंबर में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा। तो ये वाली कंडीशन देखें यहाँ पे होल्ड करती है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें हमने देखना है कि कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमें कुछ रियल नंबर अगर दिए गए हों, जैसे यहाँ पर हमें दो रियल नंबर दिए गए हैं 5 और 2, और 5 2 से ग्रेटर है। तो अगर हमारे पास एक तीसरा नंबर है और नेगेटिव नंबर है, तो अगर हम उस नेगेटिव नंबर से इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर के साथ जो प्रोडक्ट आएगा वो स्मॉलर हो जाएगा दूसरे नंबर के प्रोडक्ट से। क्योंकि ये माइनस नंबर था, तो हम जानते हैं कि जब माइनस साइन किसी नंबर के साथ लग जाता है तो बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है और छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाती है। तो इसलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें हमने देखना है कि कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। तो इसमें जो ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखें, अगर हमें एक नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे के 7 है, और एक और नंबर रियल नंबर दिया गया है z। ठीक है, तो अगर 7 z से बड़ा हो और ये जो z रियल नंबर है ये एक दिए गए एक तीसरे नंबर 5 से बड़ा हो, तो फिर जो पहले वाला नंबर है वो बड़ा होगा तीसरे नंबर से। ठीक है, ये तो सिंपल और अंडरस्टूड बात है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जी, तो पार्ट 6 है क्वेश्चन 3 का। ये है एक्सप्रेशन है, इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट करनी है कि कौन सी यूज हुई है। तो इसमें जो ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे हम इसको ऑलरेडी पिछले एक पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमें दो रियल नंबर दिए गए हों और एक रियल नंबर दूसरे रियल, जैसे कि यहाँ पर 10 है और 15 है, तो 10 15 से स्मॉलर है, लेकिन हम अगर एक तीसरे नेगेटिव नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो हमारे पास 10 इंटू वो जो तीसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा उस प्रोडक्ट से जो कि उस तीसरे नंबर को 15 से हम मल्टीप्लाई करके लेंगे। क्योंकि ये तीसरा नंबर नेगेटिव नंबर है और हम जानते हैं कि जब नेगेटिव साइन किसी नंबर के साथ आ जाता है तो छोटी वैल्यू का नंबर बड़ा हो जाता है। मसलन मैं यहाँ पे ये जो मेरा जो सी है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास -1 है। ठीक है, तो अगर अब मैं ये 10 इंटू -1 करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, और 15 इंटू -1 करता हूँ तो ये -15 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, क्योंकि इनके साथ नेगेटिव साइन लग गया है। जब नेगेटिव साइन में बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है। ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे ये ऑलरेडी पीछे एक पार्ट में इसकी डिटेल आ गई थी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, अगर हमें दो रियल नंबर दिए गए हों, जैसे कि यहाँ पे x और y है और x y से छोटा हो, तो अगर हम कोई तीसरा रियल नंबर लें, जैसे कि यहाँ पे w लिया गया है, और उसको इन दोनों रियल नंबर में से माइनस करें, तो हमारा जो आंसर आएगा x माइनस वाई स्मॉलर ही रहेगा y माइनस w से। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। मैं इसको एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि हम फर्ज करते हैं हमारे पास x है 3, ठीक हो गया, और y है 4। y को बड़ा हमने लेना है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि y ग्रेटर देन x है। ठीक है, और हमारे पास ये जो तीसरा नंबर है w, ये मैं कहता हूँ ये है हमारे पास 2। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, x माइनस डब्ल्यू क्या आ जाएगा, x हमारे पास 3 है, w हमारे पास 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और y माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, y हमारे पास 4 है और w हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2। तो ये देखें कि ये वाला नंबर इस नंबर से ग्रेटर है, यानी कि y माइनस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन x माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है। ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिवीजन प्रॉपर्टी पीछे भी एक पार्ट में इसके हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ कि देखिए, अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं x और z जो है x से बड़ा हो, तो हम अगर कोई तीसरा नंबर लें l जो कि पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर हो, तो फिर x ओवर l जो है वो यहाँ पे जैसे x स्मॉलर है z से, तो यहाँ पर x ओवर l भी स्मॉलर ही रहेगा z ओवर l से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक मेरे पास जो x है वो है 2 और z जो है वो है 4, क्योंकि हमने z बड़ा लेना है इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक हो गया, और l जो है वो मेरे पास है 2। तो अब x ओवर l मेरे पास क्या आ जाएगा, x ओवर l, x मेरे पास है 2, l है 2, ये आ जाएगा 1। और z ओवर l क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा z मेरे पास है 4 और l है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो ये देखें कि z ओवर l जो है
ग्रेटर देन है x ओवर l से, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी।